सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है वीडियो नंबर 3 ऑफ द फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहली वीडियो थी अबाउट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेकेंड वीडियो वाज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो दैट इज ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ थर्ड वीडियो विल बी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये भी दो ब्रांच है ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू दीज टू ब्रांचेस। So without wasting any further time, let's begin the video। और एक चीज, हाँ, क्या आपने चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं किया? Go like it, subscribe it। Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make. So what is the difference between positive economics and normative economics? Positive economics और normative economics के बीच का डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस जानने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे what is the meaning of positive economics and what is the meaning of normative economics। तो बात बड़ी सिंपल सी है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो भी इश्यूज होते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज, उसको हम पढ़ते हैं रिगार्डिंग व्हाट, पास्ट, पहले क्या था, प्रेजेंट, आज क्या है, एंड फ्यूचर में क्या होगा। बट इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स अगर हम बात करें तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या? इट डील्स विद द ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट अबाउट इकोनॉमिक इश्यूज। ये मेनली ओपिनियन होता है कि इकोनॉमिस्ट जो है वो क्या सोचता है, उसकी थ्योरीज क्या है रिगार्डिंग एनीथिंग। इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड इकोनॉमिस्ट की थ्योरी क्या है, तो उस इकोनॉमिस्ट की थ्योरी को हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। बट इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट पास्ट, अबाउट द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पहले क्या था, आज क्या है और फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है। सेकेंड टॉपिक, स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। तो बेसिकली जो स्टेटमेंट्स है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, हमने पहले ही देखा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट्स होंगी वो रिलेटेड होंगी व्हाट वाज, पहले क्या सिचुएशन थी, इकोनॉमिक इश्यूज की पहले क्या सिचुएशन थी, प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन है, और फ्यूचर कैसा होगा, व्हाट वुड बी। तो इसकी स्टेटमेंट जो बेसिकली डील किससे करती है? डील्स विद व्हाट वाज, क्या था, व्हाट इज, क्या है, एंड व्हाट वुड बी, क्या हो सकता है, ठीक, या क्या होगा इन फ्यूचर। ठीक। Now in normative economics, the statements of normative economics relates to what ought to be। ठीक। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि normative economics क्या है? It is the opinion of economist। इकोनॉमिस्ट के ओपिनियन को हम पढ़ते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट्स हैं वो इकोनॉमिस्ट के एस्पेक्ट से देखी जाएगी कि इकोनॉमिस्ट क्या सोचता है अबाउट इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में इकोनॉमिस्ट का क्या सोचना है। ठीक। सो इस वजह से इट रिलेट्स टू व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, मतलब इकोनॉमिस्ट के एस्पेक्ट से क्या होना चाहिए। ठीक। थर्ड डिफरेंस, स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन बी वेरीफाइड एज ट्रू और फॉल्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट्स हैं हम उनको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि सही है या गलत। ठीक है। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट्स हैं they are based on certain facts and figure। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट्स है वो कुछ फैक्ट्स और फिगर से रिलेटेड होंगी। जैसे मैं आपको बोलूं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली इन ईयर 1960, सही है? नहीं सही है ना? क्यों? आपने कैसे जाना कि मैं सही नहीं हूं? क्यों? बिकॉज यू गाइज हैव रेड इट समवेयर, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। ठीक। कहीं ना कहीं आपको पढ़ाया गया है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में ही मिली, तब से पढ़ते आ रहे हो आप। ठीक। तो आप इजीली जज कर सकते हो, मुझको वेरीफाई कर लिया कि भाई ये बंदा गलत बोल रहा है। ठीक है। तो बेसिकली सिमिलर चीज है कि जो स्टेटमेंट्स है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की उनको हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो स्टेटमेंट्स है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की वो कुछ ना कुछ फैक्ट्स और फिगर के ऊपर बेस्ड है। कोई फैक्ट्स और फिगर्स हैं, उनके हिसाब से ही जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है। But normative economics क्या है? Statement of normative economics cannot be verified as true or false। हम normative economics को ये नहीं बता सकते कि normative economics की जो
स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमने ऊपर ही पढ़ा इज बेसिकली द ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट का ओपिनियन हम पढ़ते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की जो भी स्टेटमेंट्स होती है उनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो ओपिनियन होते हैं, ठीक। इकोनॉमिस्ट ने कहीं पढ़ करके या किसी फैक्ट और फिगर के हिसाब से अपनी स्टेटमेंट नहीं दी है। इकोनॉमिस्ट को क्या लगता है, क्या होना चाहिए, वो बता रहा है। समझ में आया? तो इसी वजह से स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी वेरीफाइड एज ट्रू और फॉल्स। हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं कर सकते कि सही है या गलत है। क्यों? क्योंकि ये किसी फैक्ट और फिगर के ऊपर नहीं बेस्ड है, ये सिर्फ ओपिनियन है इकोनॉमिस्ट की। इकोनॉमिस्ट क्या सोचता है, ठीक। जैसे आप आगे पढ़ोगे, एक इकोनॉमिस्ट उसने बोला कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर फॉर्म। जैसे अभी आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे, दो अप्रोच है यूटिलिटी मेजरमेंट के, एक तो कार्डिनल, एक ऑर्डिनल। मतलब एक बताता है कि हम यूटिलिटी जो सेटिस्फैक्शन उसको नंबर फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, एक बताता है कि यूटिलिटी को नंबर फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते बल्कि उसको रैंक कर सकते हैं हाई और लो। तो अब आप बताओ कौन सही है? आप जज कर सकते हो? नहीं, लेकिन आपने मुझको जज कर लिया तुरंत। कैसे? जब मैंने बोला कि इंडिया को इंडिपेंडेंस 1960 में मिली, आपने बोला, तुरंत बोला कि ये गलत बंदा है, गलत बता रहा है। क्यों गलत बता रहा है? क्योंकि जो मेरी स्टेटमेंट जो मैंने दी वाज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर। मेरी जो स्टेटमेंट है वो फैक्ट्स और फिगर्स के बिहाफ पे है। तो आपने मुझको तुरंत जज कर लिया कि भाई उस बुक में लिखा हुआ है कि 1947 में आजादी मिली, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये गलत बता रहा है। लेकिन यहां पे क्या है? यहाँ पे इकोनॉमिस्ट अपनी ओपिनियन रख रहा है, ठीक। ओपिनियन सही भी हो सकती है, ओपिनियन गलत भी हो सकती है, तो हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते एज ट्रू और फॉल्स। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिस्ट की ओपिनियन किसी फैक्ट या फिगर के ऊपर बेस्ड नहीं है। जैसे कह लो एक बीजेपी, एक कांग्रेस, ठीक। अब कांग्रेस ने बोला कि सीएए हमारे कंट्री के लिए गलत है, ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है कास्ट के बिहाफ पे। बीजेपी ने बोला हमारे कंट्री के लिए सीएए बहुत जरूरी है क्योंकि जो माइनॉरिटीज हैं उनको इंडिया आना बहुत जरूरी है। अब मुझको बताओ कौन सही है? क्या बीजेपी सही है? क्या कांग्रेस सही है? बता सकते हो आप? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये बीजेपी की ओपिनियन है, कांग्रेस की अपनी अलग ओपिनियन है। दो लोगों ने अलग अलग ओपिनियन रखी। अब उनकी ओपिनियन समझना बहुत मुश्किल वाली बात है, ठीक है। किसकी ओपिनियन सही है? क्या बीजेपी सही है? नहीं। क्या कांग्रेस सही है? नहीं। सब ओपिनियन का खेल है। तो कहने का मतलब जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट्स हैं हम उनको वेरीफाई नहीं कर सकते कि वो सही है या गलत। उनको ये नहीं बोल सकते कि हाँ इस इकोनॉमिस्ट ने सही बोला, उस इकोनॉमिस्ट ने गलत बोला। अब आप आगे ही पढ़ोगे कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है, एक ही चीज की अलग अलग थ्योरी दी है। अब आप किसको बोल सकते हो कि ये सही है वो गलत है? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जो स्टेटमेंट्स हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की वो किसी फैक्ट या फिगर के बेसिस पे नहीं दी जाती हैं, वो सिर्फ ओपिनियन होता है। स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया कि इट डील्स विद द ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट क्या सोचता है कि कैसे काम होना चाहिए, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट, इट डज नॉट लीड्स टू डिबेट इन कंट्रोवर्सी। भाई क्लियर है, मैंने बोला इंडिया को इंडिपेंडेंस 1960 में मिली, आपने बोला गलत बोल रहे हो, बात खत्म, मैं चुप हो गया, आपने मुझको लाके दिखा दिया इस बुक में मैंने पढ़ा था कि 1947 में आजादी मिली, आप 1960 बता रहे हो, गलत बता रहे हो। मैं चुप हो गया भैया कि हाँ आप सही बोल रहे हो, ये तो लिखा हुआ है गूगल में है। लेकिन क्या आप मुझको बता सकते हो कि यहां पे अगर मैं बोलूं कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट है कि मैं बोलूं कि कांग्रेस सही है, ठीक, कांग्रेस बोलेगी कांग्रेस सही है, बीजेपी बोलेगी बीजेपी सही है, तो आप बता सकते हो कि कौन सही है? वो अपने पॉइंट्स रखेगी, अपने ओपिनियन रखेगी, कांग्रेस अपने पॉइंट्स और अपने ओपिनियन रखेगी। तो आप दोनों में से बता नहीं सकते हो कि कौन सही या कौन गलत, ठीक है। तो वो होता क्या है? इट लीड्स टू नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो डिबेट्स और कंट्रोवर्सी कहती हैं, ठीक है। मतलब कांग्रेस और बीजेपी में हो गई डिबेट, कंट्रोवर्सी होगी कि हम सही नहीं हम सही। सेम हैपेंस विद इकोनॉमिस्ट ऑल्सो। इकोनॉमिस्ट के साथ भी यही होता है, एक इकोनॉमिस्ट बोलेगा कि भाई मेरी थ्योरी सही है, दूसरा बोलेगा आपकी गलत थी, इस हिसाब से सोचो तो ये हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट सिर्फ ओपिनियन बेसिस पे होती हैं, ओपिनियन किसी फैक्ट और फिगर के बेसिस पे होता नहीं है। तो कहने का मतलब है हम जज नहीं कर सकते कि कौन सही है कौन गलत है। दैट इज द रीजन व्हाई इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिबेट्स और कंट्रोवर्सीज होती हैं, बट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट लीड्स टू अ डिबेट इन कंट्रोवर्सीज। समझ में आया? तो दीज वर द प्रिंसिपल डिफरेंसेस। तो कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमारा
ठीक है, इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में फैक्ट और फिगर के बेसिस पे स्टेटमेंट दी जाती है, लेकिन नॉर्मेटिव में कोई फैक्ट और फिगर नहीं होता। नॉर्मेटिव सिर्फ ओपिनियन होता है कि इकोनॉमिस्ट क्या सोच रहा है अबाउट सर्टेन काइंड ऑफ इकोनॉमिक इशू, उसका क्या मानना है, वो क्या सोच रहा है कि कैसे काम होगा। समझ में आया? तो दैट इज द रीजन व्हाई कि पॉजिटिव की हम जो भी स्टेटमेंट्स है उसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे आपने मुझको वेरीफाई कर लिया, लेकिन नॉर्मेटिव की नहीं वेरीफाई कर सकते। इसका भी मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि कैसे, जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैसे डील कर रहा है विद पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बेसिकली कि एक स्टेटमेंट आई जब पॉवर्टी चैप्टर आप पढ़ोगे, ठीक है, अभी आगे पढ़ोगे, पॉवर्टी चैप्टर में आप पढ़ोगे शुरुआत में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा, या पॉवर्टी छोड़ दो, आप एग्रीकल्चर, अभी आप 12th में जाओगे, आईईडी चैप्टर, आईईडी बुक पढ़ोगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें आप पढ़ोगे अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक, अब एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसा था, एग्रीकल्चर सेक्टर प्रेजेंट टाइम में कैसा है, और एग्रीकल्चर सेक्टर आने वाले टाइम में कैसा होगा। जैसे पास्ट में क्या था कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत बैकवर्ड था, स्टेगनेंट था, कोई ग्रोथ नहीं थी, प्रोडक्टिविटी नहीं थी। प्रेजेंट टाइम में एग्रीकल्चर में अगर पास्ट से रिलेट करें तो अब अच्छे सुधार आए हैं। क्यों? क्योंकि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी लोग यूज कर रहे हैं। फ्यूचर बोलूं कि इस तरह से ही चलता रहा तो आने वाले समय में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा हमारी जीडीपी में। 3 स्टेटमेंट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर से रिलेटेड है। इज इट क्लियर? So this was the difference between positive economics and normative economics. बहुत ही सॉर्टेड सिंपल सी चीज है।